तुम्हारा कहीं छूट न जाए, नाम तुम्हारा कहीं छूट न जाए, नाम तुम्हारा। जीवन के सभी कामों को छोड़कर आज का दिन महादेव के नाम पर होना चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त आज प्रातः काल जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीप प्रज्वलित करके महादेव के नाम स्मरण करने के लिए बैठ गए होंगे। पूरा दिन पूरी रात्रि भगवान महादेव का भजन करते हैं। आज का दिन देवताओं का पर्व है, आज का दिन देवताओं के लिए महापर्व है, आज का दिन देवताओं के लिए उत्सव नहीं महोत्सव है। यह आज का दिन है। आज के दिन विश्व के सभी देवी देवता भगवान महादेव की पूजा अर्चन में लगते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं आज के दिन कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचारधारा वाले हैं, उसके मन में शिव ही रहता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन भगवान महादेव के निराकार प्रतीक लिंग प्रागट्य का दिन है। लेकिन दुख की बात तो ये है, बहुत सारे प्रांतों में आज के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव मना रहे हैं। हम बहुत समय पहले काशी में गए थे तो वहां भी महाशिवरात्रि आई थी, तो लोग शिव पार्वती विवाह कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो नहीं है आज के दिन। वहां के बहुत सारे बड़े बड़े आचार्यों को हम मिले और कहा उस लोगों को समझाओ, महाशिवरात्रि का दिन तो ध्यान का दिन है, योग का दिन है और मौन का दिन है। इस दिन तो भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन की महिमा है। ये रात्रि कोई भोग रात्रि नहीं, योग रात्रि है। इस लोगों ने कहा, हमने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन कोई बात मानने के लिए, ये परंपरा चले आए शिव पार्वती विवाह महाशिवरात्रि के दिन। बाद में उज्जैन में गए महाकालेश्वर, वही वहां यही हो रहा था। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव वहां मना रहे थे सब। और वहां के आचार्य हमारे वासुदेव शास्त्री बहुत बड़े विद्वान हैं, 2000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया, उसने विद्वान बनाया। वासुदेव शास्त्री जी बड़े प्रकांड विद्वान हैं, वो भी मुझे मिले और महाकालेश्वर के प्रधान पुजारी भी मिले। और उस लोगों ने कहा कि हम समझाने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हम दिल से हृदय से प्रार्थना करते हैं कि महाशिवरात्रि शिव पार्वती के विवाह का दिन नहीं है, ये भगवान महादेव के शिवलिंग प्रागट्य का दिन है। उस दिन भगवान महादेव की शिवलिंग की प्रथम बार ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की थी, बाद में देवताओं ने पूजन किया, बाद में ऋषि मुनियों ने पूजा की, देवराज इंद्र ने पूजन किया, देवगुरु बृहस्पति जी ने पूजन किया। ये महाशिवरात्रि शिवलिंग प्रागट्य की रात्रि है। लेकिन दक्षिण भारत में इस महाशिवरात्रि का पर्व सही अर्थ में मनाया जाता है। तो उत्तर भारत पूरा हमारा डिस्टर्ब हुआ प्रांत है, वहां 700 साल और 304 हजार साल तक ये देश दूसरे के हाथ में रहा और बहुत कुछ भूल गए लोग, और जो मुझे कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब भारत देश में आक्रमण हुआ था तब तक्षशिला में जो हमारी बहुत बड़ी पुस्तकालय थी, 6 महीने तक ये पुस्तक जलते रहे। तक्षशिला में जो पुस्तकें लाइब्रेरी थी सब कुछ जला दिया था। कभी अवसर मिले तो मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी प्रार्थना है, चाणक्य का जीवन चरित्र पढ़े। चाणक्य ने स्पष्ट सब कुछ, बहुत कुछ खुले शब्दों में कहा है। आप पढ़ोगे तो आपकी आंख खुल जाएगी। मैं यहां से बहुत कुछ नहीं बोल सकता। और पूरा उत्तर भारत 700 साल मतलब 7 पीढ़ी बीत जाती है, 1000 साल कोई कम नहीं है। और सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। काशी में कहाँ महादेव की पूजा हो रही थी? नहीं हो रही थी ना। और सोमनाथ में तो कोई शिव पूजा करता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था।
बहुत समय तक सोमनाथ ऐसे ही पड़ा रहा। कोई सोमनाथ में शिव पूजा नहीं होती थी। कोई ने पूजा की तो उसको इसी समय मृत्युदंड दिया जाता था। सब भयभीत थे। और सोमनाथ महादेव में शिव पूजा का प्रारंभ किसने कराया पता है आपको? प्रणाम करता हूं, आज विश्व नारी दिन है, अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम करता हूं मैं। परम शिव भक्त हुई, जहां जाती थी वहां शिवलिंग साथ में लेकर निकलती थी। इंदौर की महारानी जिन्हें महेश्वर राजधानी बनाई, और वहां पहुंची तो देखा, करे यहां तो कोई शिव की पूजा भी नहीं, वो तो हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग का स्थान है। प्रणाम करता हूं अहिल्याबाई होलकर को। ये जो जूना सोमनाथ है ना, अहिल्याबाई ने स्थापित किया है, और वहां के व्यवस्थापकों को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि जूना सोमनाथ के सामने अहिल्याबाई की प्रतिमा वहां खड़ी की है। विश्व नारी दिन है ना आज, और कदम कदम पर हम सब उसके आश्रित हैं। पुरुष मां के रूप में वात्सल्य मिलता है, बहन के रूप में प्रेम मिलता है। परम पुनीता ये अहिल्याबाई, शील सुनीता, दुर्गा थी मां काली थी, प्रजा की देवी रानी भारत की, वही मालवा वाली थी। जनमाता थी, पूर्ण श्लोक थी, और बनी मर्दानी थी। हृदय विदारक व्यथा झेल कर मां अहिल्याबाई थी, मां अहिल्याबाई थी। हाथ में शंकर लिए चलती रही, जो मशालों सी सदा जलती रही। अनाचारों को मिटाने के लिए देश में फौलाद सी ढलती रही। आज भी जीवंत वो संसार है, हर तरफ उनकी ही जय जयकार है, हर तरफ उनकी जय जयकार। हर क्षेत्र में नारी का समर्पण, हर क्षेत्र में नारी का समर्पण, दुनिया को घड़तर करने के लिए, दुनिया को निर्माण करने के लिए नारी का बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। आज विश्व नारी दिन है। सभी नारियों को मैं गिरिपो को हृदय से प्रणाम करता हूं। मैं सभी हृदय से मैं वंदन करता हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र त्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफला क्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। और कभी काशी विश्वनाथ हम जाएंगे तो वहां शिव पूजा का प्रारंभ किसने कराया? ओरिजिनल जो हमारा शिवलिंग था वो तो नहीं है, उसकी तो कथा वहां खड़े करने वाली है। मैं यहां से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अहिल्याबाई वहां गई थी और नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग लेकर गई थी, और माता अहिल्याबाई ने वहां शिव पूजा का प्रारंभ कराया है। अभी जो काशी विश्वनाथ महादेव का शिवलिंग है
और नर्मदा का शिवलिंग है, नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है। और अहल्याबाई ने वहां महादेव की पूजा कराई थी। इसी तो बहुत सारी नारी हुई जिनकी गर्व गाथा हम गा सकते हैं। हर क्षेत्र में नारी का योगदान है। इसलिए बहुत बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए समाज के लिए, दुनिया को गढ़ने के लिए, और स्वयं शिव जी ने ब्रह्मा को कार्य सौंपा था कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करे, तो ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते करते त्राहिमाम हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने पुकार किया कि महादेव कुछ मुझे मार्गदर्शन करे। तब शंकर जी ब्रह्मा के सामने अर्धनारीश्वर नारी के साथ शिव प्रकट हुए थे, क्योंकि नारी के बिना पूरा जगत अधूरा रहता है। इसलिए नारी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। जिन घर में नारी का आदर रहता है, मान सम्मान बहुमान रहता है, वहां देवता निरंतर रमण करते हैं। हर जिन घर में नारी का अनादर रहता है, वहां देवता रूठ कर चले जाते हैं। इसलिए हमारी सनातन धर्म की एक परंपरा है, हर नारी का आदर करें, हर नारी का सम्मान करें। और आजकल युग बदल रहा है, कोई भी क्षेत्र में आज नारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो बहुत हृदय से हम प्रणाम करते हैं। और आज का दिन हमारे लिए श्रेष्ठ दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि समनास्ति, महाशिवरात्रि जैसा कोई दिन नहीं आज। इसलिए आज के दिन सुबह से शाम तक निरंतर भगवान शिव जी को याद करना चाहिए। और हो सके तो पंचाक्षर मंत्र का जाप, पंचाक्षर न हो सके तो महादेव 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 शिव शिव। ये शिव महापड़ ग्रंथ के श्लोक हैं। शिवरात्रि समं नास्ति व्रतानामुत्तमं व्रतम्। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ व्रत आज का दिन है। ज्ञान तो अज्ञान तो वापि कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। जीवन की सभी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला आज दिन है। ये महाशिवरात्रि का दिन है, जीवन का सर्व मंगल करने वाला दिन, अमंगल को दूर करने वाला दिन, भक्ति भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला दिन आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज के दिन कोई भगवान महादेव का पूजन अर्चन करेंगे, दर्शन करेंगे, स्मरण करेंगे, अपने घर में रहकर अखंड दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव को याद करता रहेगा, तो भी उसके अनंत फल की प्राप्ति होगी। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतांश। इसे आज का दिन कोई सामान्य पुण्य देने वाला दिन नहीं है। आज का दिन अश्वमेघ सहस्राणि हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देने वाला आज का दिन है। एक कठियारण थी जो शास्त्रोक्त दृष्टांत है, तो सत्संग सुन रही थी और उसका गुजरान कैसे चलाती थी, तो कि जंगल में से लकड़ी काट कर लाती थी और लकड़ी का भारा बेचती थी, अपना गुजरान चलाते थी। और कभी कभी कहीं अवसर मिलता है तो सत्संग सुनने के लिए जाती थी। तो सत्संग में एक महात्मा जी ने यज्ञों का महात्म्य समझाया, राजसु यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, बहुत सारे यज्ञों की बात कही और मन में ग्लानि का अनुभव कर रही थी कि बड़े बड़े यज्ञ तो धनपति लोग कर सकते हैं, मैं तो एक लकड़ी का भारा बेचने वाली और कठियारण, मैं कैसे सब यज्ञ कर सकती हूँ? कभी नहीं। और कथा में भी सुन लिया, ये बड़े बड़े यज्ञ तो धनपति लोग, राजा महाराजा राजसु यज्ञ कर सकते हैं, सामान्य मनुष्य ऐसा यज्ञ नहीं कर सकते। और शास्त्र ने उसका सुंदर जवाब दिया कि सभी धनपति नहीं होते, सभी राजा नहीं होते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ न हो सकें तो कभी अवसर मिले तो किसी की सेवा कर लीजिए, तो सेवा यज्ञ हो जाएगा और सेवा यज्ञ करने से बहुत बड़े यज्ञों का फल मिलेगा। कठियारण के मन में हुआ कि ये बात सही है, मैं इतने बड़े बड़े यज्ञ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी की सेवा तो कर सकती हूं। सत्संग तो पूरा हुआ, मन में सोच रही है मुझे सेवा तो करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई अवसर तो चाहिए, कहाँ सेवा करने के लिए जाऊं, मैं कौन सी सेवा करूं, किसकी सेवा करूं। दूसरा दिन हुआ,
लकड़ी का भारा लेने के लिए एक कठियारन हाथ में कुहाड़ा लेकर गई, जा रही थी लकड़ी लेने के लिए। जंगल में देखा तो एक दूर दूर सरोवर देखा। सरोवर के पास गई तो वहां सरोवर के तट पर एक पर्णव कुटीर देखी, झोपड़ी देखी। कठियारन को हुआ कि यहां तो कोई रहता है, जरा देखे। नजदीक गई और सामग्री से पता लगा कि ये कोई झोपड़ी संसारी की नहीं है, कोई झोपड़ी है महात्मा जी की, कोई साधु की झोपड़ी है। तो देखा तो वहां कोई साधु नहीं थे, कपड़े पड़े थे साधु का, महात्मा जी के। और मन में कथा के विचार प्रकट हुए, सत्संग के विचार, कि सेवा करने से सभी यज्ञों का फल मिल जाएगा। तो सेवा में लग गई। इसी समय कपड़े धोकर छाट दिए, बर्तन पड़े थे वो भी ठीक कर दिया, पानी भरने की मटकी थी वो भी पानी की भर दी, आंगन बुहार दिया, सब कुछ काम सेवा करके लकड़ी का भारा लेने के लिए चली गई। इसी समय वहां जो महात्मा रहते थे वो झोपड़े में नहीं थे। वो जंगल में चलने के लिए सुबह सुबह दूर दूर निकल जाते थे। और चलते चलते जब उसकी पर्णव कुटीर में आई तो बहुत सारे सेवा कार्य देखा तो मन बहुत प्रसन्न रहा। अरे कोई है सेवा भावी, धन्य है, प्रणाम करता हूं, भगवान का आशीर्वाद मिले उसको, कितनी सुंदर हमारी सेवा कर ली उसने। और दूसरे दिन कठियारन वहां लकड़ी का भारा लेने के लिए आई, देखा तो ऐसे ही काम पड़े थे, बहुत सारी सेवा कर दी। सेवा करके लकड़ी का भारा लेकर लेने के लिए चली गई। महात्मा जी के मन में हुआ कोई एक दिन सेवा करे, कोई 2 दिन सेवा करे, 3 दिन सेवा करे, और इतने दिनों से कोई सेवा कर रहा है मुझे पता भी नहीं है कौन, मुझे देखना चाहिए जरा, मुझे ऐसे पर्दे में नहीं रहना चाहिए। एक दिन ये महात्मा जी जंगल में चलने के लिए नहीं गए और वृक्ष की घटा में छुप गए कि है कौन। और महात्मा जी देख रहे हैं, कठियारन आई और जल्दी जल्दी सेवा करने लगी, सब कुछ सेवा करके जाने लगी, चलने लगी। तब महात्मा जी वृक्ष घटा में से निकले, बहन जी इधर खड़े रहो, यहां सेवा तू कर रही? हाँ महात्मा जी, ये सेवा करने का संदेश तुझे कहां से मिला? हमारे गांव में कथा थी, सत्संग हो रहा था, तो मैं सत्संग सुनने के लिए गई तो वहां बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ की बातें हो रही थी, रासु यज्ञ की बातें हो रही थी। तो वह हमने सुना कि तो बड़े धनपति, बड़े राजा महाराजा कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या करे, तो सेवा करे। तो वहां से मैंने निर्णय लिया था कि अवसर मिले तो मैं सेवा करूं। तो यहाँ मैं लकड़ी का भारा लेने के लिए आती हूं, तो यहाँ मैंने देखा तो यहाँ सेवा की जरूरत, मैंने सेवा कर ली। बड़े बड़े यज्ञ तो मैं नहीं कर सकती। अच्छा बहन, सुंदर बात है, लेकिन सुनो, अब तक सेवा की स्वीकार्य है, कल से यहां सेवा करने के लिए आपको नहीं आना है। क्यों महात्मा जी? मैं रहा सन्यासी और ये दुनिया रही संसारी, मैं अपनी सेवा स्वयं करता हूं, कल से यहां नहीं आना। मैं साधु हूं, मर्यादा भंग होने वाले हैं, इसलिए यहां आप कल से सेवा नहीं करना। और तुझे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए नहीं? आ महात्मा जी, तो सुन मेरी बात, तुझे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य के लिए मैं सुंदर तुझे मार्गदर्शन करता हूं। महात्मा जी ने कहा, कठियारन, थोड़े दिनों के बाद महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव की बिल्व पत्रों से पूजा करना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियाउधम पूजा करना। जो महाशिवरात्रि के दिन बिल्व पत्रों से महादेव की पूजा करेंगे उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा, याद रखना। लेकिन कल से यहां नहीं आना। भले महात्मा जो आपका है। तो दिन बीतने लगे और महाशिवरात्रि आई। महात्मा जी के शब्द उसने याद रखा, बिल्व पत्र लेकर महाशिवरात्रि के दिन महादेव का पूजन कर लिया। पूजा तो की महादेव की, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिला नहीं मिला उसका प्रमाण तो कुछ है नहीं। मन में संशय रहता था
कि मुझे महात्मा जी ने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा बिल्वपत्रों से करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। लेकिन मैंने पूजा की, लेकिन मुझे पता कैसे चले कि मुझे ये 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिला है? मन में संशय रहता था, एक ही बात रहती थी। और एक दिन ऐसा हुआ, इस शहर में, इस गांव में, इस राज्य में जोर जोर से एक आवाज लगा रहे थे कोई। आवाज में ऐसी बात थी, किसी के पास 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है और 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य इस राजा के राजकुंवर को अर्पण करें तो राजा सोना मोहर जो मांगे सब कुछ देने के लिए तैयार है। कठियारन ने पता किया कि ये बात क्या है। किसी को पूछा, उसने बताया कि कठियारन, अमरनगर का जो राजा है ना, उसका एक ही पुत्र है, राजकुंवर है। बहुत समय से लंबी बीमारी से वो पीड़ित है। बहुत सारे वैद्य आए, बहुत सारी दवाई दी, बहुत सारे औषधि दी, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। बाद में राजा साहब ने बहुत प्रकांड विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया और पंडितों ने निर्णय दिया कि आपका पुत्र तब ठीक हो सकता है, आपके पुत्र को कोई 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य जो समर्पित करें तो युवक ठीक हो सकता है आपका पुत्र। राजा ने कहा कि विद्वानों, मैंने 5 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए हैं, तो इस नगर में तो कौन होगा जिन्होंने 5 अश्वमेध यज्ञ किया होगा? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन विद्वान पंडितों ने कहा कि राजा साहब, उसके लिए एक युक्ति हो सकती है, कोई ना कोई तो मिल जाएगा जिनके पास कोई यज्ञों का पुण्य रहा होगा। आप मुझे मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? पंडितों ने कहा, राजा साहब नगर में आवाज लगाओ, जोर जोर से आवाज लगाओ, किसी के पास भी 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है, राजकुंवर को अर्पण करें, राजकुंवर बीमारी में से ठीक हो जाए तो सोना मोहर उसको राजा अर्पण करेंगे, और जो मुंह मांगा जो कुछ चाहिए वो सब कुछ देने के लिए राजा तैयार है। कठियारन ने बात सुन ली कि राजा ने 5 अश्वमेध यज्ञ नहीं किया है और नगर में जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य राजा के कुंवर को अर्पण करना है, और मन में मुस्कुरा रही है, अरे उसको तो 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, मेरे पास तो 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है जो मैंने महादेव की महाशिवरात्रि के दिन पूजा की है, और आज प्रयोग भी हो जाएगा, फल मिला है नहीं मिला वो भी मुझे पता लग जाएगा, महात्मा जी ने जो वचन दिया वो सत्य भी होगा, क्या पता। लकड़ी बेचकर अपना जीवन गुजरान चलाने वाली एक कठियारन रात दरबार में पहुंची, पहरेदारों रोक लिया, कहां जा रही है? मुझे राजा साहब को मिलना है, रानी साहिबा को मुझे मिलना है। नहीं नहीं, किसी को नहीं मिल सकती आप, जाओ जाओ भागो यहां से। बहुत विनंती की, मुझे राजा के कुंवर को 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अर्पण करना है। पहरेदार जोर जोर से हंसने लगे, कैसी बात करती है तू, इतने हमारे बड़े राजा ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया और तू कठियारन लकड़ी बेचने वाले? अपमान करने लगे, अनादर करने लगे। हाथ जोड़कर कहती है, मुझे जाने तो दीजिए अंदर। नहीं जा सकते आप। इन्हीं भी एक पहरेदार बहुत बुद्धिमान था। बुद्धिमान पहरेदार ने कहा, ठहरिए बहन जी, सुनो पहरेदारों, कम से कम राजा को संदेश तो दीजिए, रानी साहिबा जरा कहिए तो सही, और ऐसे ही यहां से निकाल देते हैं आप उसको, ऐसे कैसे चलता है? दयावान पहरेदार था, उसने कहा कि बहन कठियारन तो यहां खड़ी रहें, मैं राजा साहब के पास आपका संदेश लेकर जा रहा हूं, राजा साहब जो हाँ कहेंगे और रानी साहिबा तुझे हाँ कहेंगे तो जरूर हम आपको अंदर प्रवेश देंगे। और ये पहरेदार राजा साहब के पास गया और राजकुंवर सोया था, राजा साहब रानी साहिबा वहां बैठे थे और श्वास गिन रहा था।
बहुत सारे वहां विद्वान पंडित मंदिर जाप भी कर रहे थे। और पहरेदार ने कहा कि राजा साहब, देखने पे तो नहीं लगता उसने कोई यज्ञ किया है, लेकिन सोना मोहर से लोभ लालच से वो आ रही है ऐसा लग रहा है। लेकिन यहां तक आपको संदेश देना वो हमारा कर्तव्य है। एक लकड़ी का भारा बेचने वाले एक कठियारण है, वो कह रही है कि मेरे पास 5 अश्वमेघ नहीं 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य है। ऐसे तो हंसी आ रही उसको देखकर, आपने ये अश्वमेघ यज्ञ नहीं किया, वो कठियारण ने कैसे किया होगा। लेकिन ऐसा कुछ बोल रही है और जो आप हाँ कहें तो यहां आपके पास भेज देते हैं। राजा साहब ने रानी साहिबा के सामने देखा तो रानी साहिबा ने ऐसे ही आंखों के इशारे से आह बोल दी और कह दिया। राजा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, उसको कठियारण को यहां भेजिए। अंदर आई, राजा साहब को प्रणाम किया, रानी साहिबा को प्रणाम किया और राजा साहब मेरे पास 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य है, उनमें से 5 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य में आपके कुंवर को मैं अर्पण करना चाहती हूं। जो जाप कर रहे थे सभी पंडित लोग वो भी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हम इतने विद्वान हैं, हमने नहीं किया कभी, उसने कैसे किया होगा। लेकिन सब मौन रहे। आप जो मुझे अनुमति दे तो मैं, मेरे पास 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य, इनमें से 5 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य आपके कुंवर को मैं अर्पण कर सकती हूँ। राजा साहब ने रानी साहिबा को देखा तो रानी साहिबा ने कहा कि कठियारण तो अर्पण कर सकती है, हमारी अनुमति है, उसके लिए मुझे थोड़ा जल चाहिए। रानी साहिबा ने कहा जल दीजिए उसको। तांबा का सुंदर जल का लोटा भरकर कठियारण के हाथ में दिया और हाथ में जल लिया और संकल्प कर रही है कि महादेव मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैं तो सत्संग सुन रही थी, इसमें बड़े बड़े यज्ञों की बात आई और सत्संग में बात आई कि सेवा करने से सभी यज्ञों का फल मिलता है। और मैंने जंगल में मैं लकड़ी लेने के लिए जा रही थी और वहां एक कोई महात्मा जी रहते थे, उसकी मैंने सेवा की और उसने मुझे मार्गदर्शन किया कि बहन जी सेवा करने से ठीक है, लेकिन आप अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य लेना चाहती हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की बिल्वपत्रों से पूजा करो, 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य आपको मिलेगा। और इस महात्म्य से कहने पर मैंने अभी महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव की पूजा बिल्वपत्रों से की है, तो मेरे पास 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य है। महादेव मैं कुछ भी नहीं जानती, मैंने तो सुना और श्रद्धा से मैंने किया है। तो महादेव मेरे हाथ में जल है और मैंने महाशिवरात्रि के दिन आपकी पूजा बिल्वपत्रों से की है, तो मेरे पास जो 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य है, इनमें से 5 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य इस राजा के कुंवर को अर्पण करती हूं मैं। हाथ में जल लेकर राजा के कुंवर पर जल का छटकाव किया, पुण्य अर्पण किया। राजा भी देख रहा है, रानी साहब भी देख रही है और सभी पंडित भी जाप करते करते देख रहे हैं। और थोड़ी देर के अंदर ये राजकुंवर धीरे धीरे आंख खोलने लगा, आंख खोलकर चारों तरफ देखने लगा। राजा खड़े हो गए, रानी साहिबा खड़ी हो गई, सभी जाप करने वाले सभी पंडित खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है। और राजकुंवर धीरे धीरे करवट बदला, वो धीरे से बिस्तर से बैठा हुआ और खड़ा हो गया। राजा साहब को देखने लगा, रानी साहब को देखने लगा और खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। पिताजी मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। रानी साहिबा ने कहा कि बेटा राजकुंवर, तो हमारे किसी के पुण्य से ठीक नहीं हुआ है, लकड़ी बेचने वाली एक कठियारण थी, उसके पुण्य से तू खड़ा हुआ है आज। तू पहले उसको प्रणाम कर। राजा का कुंवर एक लकड़ी बेचने वाली कठियारण बहन को प्रणाम करने लगा। बहन जी आपके पुण्य से मैं बाहर निकल गया, मैं खड़ा हो गया, मेरी आंख खुल गई। तब राजा साहब और रानी साहिबा ने कहा, बहन
बात समझ में नहीं आई। हम इतने बड़े राजा और हमने एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया और आपने 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कहां से लाई? कठियारण ने पूरी बात बता दी कि महाशिवरात्रि के दिन जो महादेव की बिलोपत्रों से पूजा करते हैं उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। मुझे महात्मा जी ने मार्गदर्शन किया, मैंने उसकी सेवा की थी, तो मैंने महाशिवरात्रि के दिन मैंने महादेव का पूजन किया, तो मुझे मेरे पास 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य था। इसमें से 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मैंने आपके कुंवर को अर्पण कर दिया और कुंवर ठीक हो गया। रानी साहिबा इतनी प्रसन्न हो गई, राजा साहब इतने प्रसन्न हो गए और कहा सोना मोहर लाइए, इस कठियारण को सोना मोहर दीजिए। कठियार ने कहा नहीं नहीं राजा साहब, मुझे सोना मोहर नहीं चाहिए। और कुछ धन चाहिए? नहीं राजा साहब, मुझे कुछ धन भी नहीं चाहिए। और उसको जमीन चाहिए? नहीं नहीं राजा साहब। और कुछ घर चाहिए? नहीं नहीं रानी साहिबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुंवर ने कहा बहन जी आपको क्या चाहिए? जो आप मांगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। आपको रात दरबार में रहना है? नहीं नहीं, मुझे रात दरबार में नहीं रहना है। मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं, मुझे सोना मोहर भी नहीं चाहिए, लेकिन तीनों के पास से मुझे एक वचन चाहिए। वचन? राजकुंवर ने राजा साहब रानी साहिबा ने कहा बहन वचन चाहिए? हाँ। और कुछ भी पूछा नहीं और कहा बहन तो हमारे पास से कुछ वचन मांग सकती है, क्या मांगना चाहती हैं? कठियारण ने कहा कुंवर साहब, राजा साहब, रानी साहिबा, बस एक वचन दीजिए, अगली शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन आप तीनों बिल्वपत्रों से महादेव का पूजन करेंगे। यही उन्होंने वचन चाहिए। ये आज का दिन महाशिवरात्रि का, शिवरात्रि है, महारात्रि, ये योग की रात्रि है, योगियों की योग रात्रि, मौनियों की मौन रात्रि, जिनको कहते हैं महाशिवरात्रि। महादेव ने स्वयं ने कहा आज मौन रहो, आज योग करो, आज मेरे ध्यान में मग्न रहो। इसलिए आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं, आज का दिन महादेव के लिंग प्राकट्य का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। यहाँ कथा में बैठे बैठे पंचाक्षर मंत्र जापते जापते हमने भगवान महादेव की कथा का श्रवण किया है। ये महाशिवरात्रि निमित्त ये महाशिव महाप्रण कथा का आयोजन हुआ है। अनिल भाई पेथाणी के माध्यम से हम सबको लाभ मिला है और ये हमने महाशिवरात्रि निमित्त ये भजन कंपोज किया है। और ये कम संख्या में कथा नहीं सुन रहे हैं, अकल्पनीय है। हमारी 30 साल की कथा यात्रा में पहली बार हमने इतने भाई बहन कथा सुन रहे, इतनी बड़ी व्यवस्था, फिर 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी और इतने बड़े भोजन प्रसाद की व्यवस्था, इतने बड़े बड़े मेहमान। और एक बात कहूं, कच्छ में कोई भी कथा हो, हमारे कच्छ के राज्य मंत्री भाषण भाई पधारते हैं, लेकिन पूरी कथा नहीं सुनते, ये पूरी कथा सुन रहे हैं। बहुत हृदय से हम आपका आदर करते हैं, क्योंकि उसके मित्र हैं। उसका पुत्र त्रिकम, नवघाण, रणछोड़, कल मुझे सबका परिचय कराया, अच्छा लगा मुझे। ये अनिल भाई की मित्रता है सबके साथ। आइए, आज महाशिवरात्रि है। इस कथा के लिए कंपोज किया था हम सब ने मिलकर, महाशिवरात्रि निमित्त। हे महादेव, हे महादेव। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि, योगियों की योग रात्रि, योगियों की योग रात्रि, मुनियों की मौन
आले दीदियो ओम शांति महाशिवरात्रि ओम शांति आई वाल से ताली महादेव ने वाले विष्णु करे आराधन लिंग प्रकट की है रात्रि। हे महादेव हे महादेव ब्रह्मा विष्णु करे आराधन लिंग प्रकट की है रात्रि। ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है, मंगलकारी है शिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। पुनः रात्रि दीपमाला की है ये रात्रि। अश्वमेघ का पुनः रात्रि दीपमाला की है ये रात्रि। सब देवों आराधे शिव को, को आई है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। महादेव सर्वेश्वर सोमेश्वर चंद्रेश्वर भूतेश्वर भावेश्वर हे जागेश्वर जड़ेश्वर हे महादेव हे महादेव। कोई फूल लाया कोई बेलपाती पंचामृत और चढ़े भूति। कोई बेलपाती पंचामृत और चढ़े भूति। गिरी कहे शिव शरण में आओ, गिरी कहे शिव शरण में आओ। आई है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि, योगी योगी योग रात्रि मुनियों की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि समो नास्ति व्रता
कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात् कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात् शिव समान प्रिय मोहि न दूजा शिव समान मोहि न दूजा शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि शिवरात्रि महारात्रि शिवरात्रि महारात्रि योग की है महारात्रि योग की है शिवरात्रि महारात्रि योग की है शिवरात्रि महारात्रि योग की है तो महाशिवरात्रि के दिन आप सभी भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। रोज 1, 2, 3 ज्योतिर्लिंग कह देते हैं, लेकिन आज बहुत समय निकल गया महाशिवरात्रि की कथा कहने में, चूँकि मुझे 7 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग का भी संक्षेप में दर्शन कराना है और कथा